हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11वीं कक्षा का पोल साइंस का 2021 का सजेशन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 8 नंबर का जो है 5 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का, और 11वीं कक्षा में भी बड़ा क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, 12th क्लास की तरह ही। तो पहला जो क्वेश्चन चैप्टर 1 या चैप्टर 2 से आएगा। पहला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करो। डिस्कस द वेरियस डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और राजनीति शास्त्र की राज केंद्रित एवं गैर राज केंद्रित परिभाषाओं की चर्चा करो। डिस्कस द स्टेट ओरिएंटेड एंड नॉन स्टेट ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र राज का अध्ययन किसने कहा था? राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करो। Political science is the study of the state. Who said this? Discuss the scope of political science. पहला चैप्टर में यही 2 क्वेश्चन है और इस बार पहला चैप्टर से आने का बहुत ही कम चांस है, तो इस बार अधिक चांस है दूसरा चैप्टर से आएगा। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एकदम 100% ही आएगा। राज या राष्ट्र क्या है? राज की विशेषता अथवा तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन स्टेट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये वाला एकदम पूरा ही 100% ही आएगा। तो एक क्वेश्चन 5 में से एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से ये आप याद कर लीजिएगा, स्टेट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका अथवा में जो रहेगा दोस्तों 4 गो सिद्धांत है। देवीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत में से एक सिद्धांत आ गया है, देवीय सिद्धांत 2020 में आ गया है। तो आप लोग को 21 में विकासवादी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, ये 3 में से एक रहेगा, लेकिन अथवा करके रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग को रहेगा स्टेट किसे कहते हैं और उसका एलिमेंट, और उसके अथवा में ये तीनों थ्योरी में से एक रहेगा। तो यानी आप स्टेट और उसका एलिमेंट याद करेंगे तो थ्योरी नहीं भी याद करेंगे तो आप लोग को एग्जाम में आप लोग लिख कर आएंगे। और जो छात्र याद करना चाहता है कर सकता है, तीनों थ्योरी में से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, राज के विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द स्टेट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राज की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का वर्णन करें। एक्सप्लेन द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। थर्ड क्वेश्चन है, राज की उत्पत्ति संबंधित शक्ति सिद्धांत की चर्चा करें। डिस्कस द फोर्थ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 राजनीतिक दार्शनिकों के नाम बताओ जो समझौतावादी के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के महत्व का वर्णन करो। नेम 3 पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हु आर रिगार्डेड एज द कंट्रैक्ट। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। यहाँ से जो स्टूडेंट स्टेट और उसका एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेगा उसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा आपको, स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लिबर्टी एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई दोस्तों, हिंदी नाम इसका अलग अलग है। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, तथा अधिनायक तंत्र जिसको हिंदी में दूसरा नाम है तानाशाही, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप से भी दोस्तों जरूर क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप के लाभ एवं हानियों का मूल्यांकन कीजिए। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। डिफाइन डेमोक्रेसी। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की परिभाषा दे। कानून की क्या विशेषताएं हैं? डिफाइन लॉ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता एवं न्याय के आपसी संबंध का वर्णन करो। डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड जस्टिस। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को संविधान से आएगा, तो अधिक चांस है इससे भी अगर एक क्वेश्चन करना चाहता है कोई स्टूडेंट तो कठोर और लचीला संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिगिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सोचते हैं कि भारत का संविधान गठन से संघात्मक किंतु व्यवहारिक स्तर पर एकात्मक है। अपने उत्तर का कारण बताइए। डू यू थिंक दैट
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन प्रैक्टिस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लिखित एवं अलिखित संविधान में अंतर बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। लिखित एवं अलिखित संविधान या कठोर और लचीला संविधान, दोनों में से एक अंतर आने का इस बार चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर, हिंदी नाम दोस्तों अलग अलग है, कठोर या अनमाननीय या अपरिवर्तनशील संविधान के गुण और दोषों का वर्णन करें। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ए रिगिड कॉन्स्टिट्यूशंस। इसलिए आप लोग को इंग्लिश नाम याद करके रखना जरूरी है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग हिंदी नाम दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीला या परिवर्तनशील संविधान किसे कहते हैं, लचीला या परिवर्तनशील संविधान के गुण एवं दोषों को लिखिए। व्हाट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की परिभाषा दो, भिन्न भिन्न प्रकार के संविधान कितने प्रकार के होते हैं। डिफाइन ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को सरकार से आएगा, तो इस बार जो अधिक चांस है एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच अंतर आएगा। एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच अंतर बताए। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। दोस्तों 2020 में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच अंतर आया और इस बार क्या है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच अंतर आने का चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की प्रकृति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोषों का उल्लेख करें। राइट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला है, अध्यक्षात्मक क्वेश्चन में प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार से तुम क्या समझते हो, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। व्हाट डू मीन बाय फेडरल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन फ्यूचर। और करके क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र संघ की प्रकृति की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। दोनों का आंसर एक ही होगा। यहाँ आप लोग को यहाँ पर दो क्वेश्चन देगा, एक देगा एकात्मक और संघात्मक सरकार से देगा और दूसरा आप लोग को अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकार में से देगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। इसलिए जो स्टूडेंट केवल एकात्मक और संघात्मक सरकार भी याद करेंगे तो उनको एग्जाम में वे आंसर लिख कर आएंगे, क्योंकि एक ही लिखना है और ज़्यादा क्वेश्चन का वेराइटी भी नहीं है। या तो अंतर आएगा दोनों के बीच में, नहीं तो मेरिट एंड डिमेरिट आएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और कर्तव्य से आएगा, जिसमें फर्स्ट दो क्वेश्चन जो याद कर लेगा उसको एग्जाम में मिलने का बहुत संभावना है। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की उपयोगिता एवं विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत आने का बहुत चांस है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और सेकेंड क्वेश्चन जो इस बार आने का चांस है, भारतीय संविधान में स्वीकृत समानता का अधिकार की विवेचना कीजिए। समानता माने इक्वलिटी। और इस बार जो आपको आया है लाइबर्टी का आया है स्वतंत्रता का अधिकार। एक साल स्वतंत्रता का अधिकार देता है और एक साल समानता का अधिकार देता है। तो 2020 में आप लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है, तो 2021 में समानता का अधिकार आने का बहुत ही चांस है। तो जो इस क्वेश्चन को भी याद कर लेगा उसका भी मिलने का पूरा चांस है। डिस्कस द राइट टू इक्वलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला है, भारत के संविधान में उल्लेखित सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की चर्चा करो। डिस्कस द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एज मेंशन
इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है, अधिकार से तुम क्या समझते हो? नागरिक और राजनीतिक अधिकार का संक्षेप में वर्णन करो। व्हाट डू मीन बाय राइट? ब्रीफली डिस्कस द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। संक्षेप में बोलूं तो दोस्तों, यदि आप 5 क्वेश्चन भी याद करेंगे तो आ जाएगा। तो 5 क्वेश्चन कौन कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को, पहला नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेट और उसका एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स आने का बहुत ही चांस है। दूसरा क्वेश्चन आपको डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप से आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है कठोर और लचीला संविधान में अंतर आने का चांस है। और चौथा आप लोग एकात्मक और संघात्मक सरकार का अंतर और उसका गुण और दोष पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा। और पांचवा जो है समानता का अधिकार। ये 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो 5 ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।